तो हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कितने टाइप्स की होती है। अब हम ये सब पढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले ये पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, और फिर हमने पढ़ा कि जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, कि केमिकल रिएक्शन अगर यदि कोई होती है तो उसे इक्वेशन के रूप में कैसे लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले दो पॉइंट्स बता दूं कि पहला पॉइंट यह है कि यदि कोई भी रिएक्शन होती है तो हम जानते हैं कि रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करते हैं और फिर प्रोडक्ट बनता है। तो नॉर्मली मैं एक रिएक्शन लिख के बताती हूँ। यहाँ पे वाटर बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर वाटर बन रहा है, ठीक है। तो इन्हें रिएक्टेंट कहते हैं और इन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है, कितने हैं हाइड्रोजन के, यहाँ पे 4 एटम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो इस तरीके से जुड़े हुए होंगे, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होंगे। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन है वो कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन भी आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जब ये आपस में रिएक्ट कर देते हैं तो वाटर बनता है, तो उसमें भी जो ऑक्सीजन होते हैं वो हाइड्रोजन से जुड़ जाते हैं। तो ये इस तरीके से रिएक्शन होती है कि ये जो ऑक्सीजन है और उनसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, और ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड है, उससे ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर ये जो बॉन्ड है वे टूट जाते हैं और एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूट जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूट जाता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर तो हो रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग और यहाँ पर हो रहा है बॉन्ड मेकिंग। देखो, रिएक्टेंट में होता है बॉन्ड ब्रेकिंग और प्रोडक्ट में होता है बॉन्ड मेकिंग। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एक तो होता है बॉन्ड ब्रेकिंग और दूसरा होता है बॉन्ड मेकिंग, मतलब बंध टूटते हैं, बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं, तो उसी के कारण केमिकल रिएक्शन होती है। दूसरा, जैसे ये हाइड्रोजन है, उसने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की तो 2H2O बना। ऐसा नहीं है कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाके नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगा, मतलब जो एलिमेंट रिएक्टेंट में है वही एलिमेंट प्रोडक्ट में रहेगा, ठीक है। तो यही 2 पॉइंट है दैट केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एक तो होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, दूसरा होता है बॉन्ड मेकिंग। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डोंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन में चेंज हो गया या नाइट्रोजन ऑक्सीजन में चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन उस प्रोडक्ट में हाइड्रोजन ही रहेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही रहेगा और ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा। नॉर एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर, और ऐसा भी नहीं होता है कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे आकर के हाइड्रोजन गायब हो जाए या कहीं और किसी रिएक्शन से जुड़ जाए, ऐसा भी नहीं होता है। जितने एलिमेंट्स, जितने एटम्स रिएक्टेंट में होंगे वही एलिमेंट्स और वही जो एटम्स है वो प्रोडक्ट में भी होंगे। तो ये सारी जो रिएक्शन है वो हम आगे पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिप्लेसमेंट, डबल डिप्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये जो 5 रिएक्शन है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ही इजी रिएक्शन है, ठीक है। मैंने ये रिएक्शन लिखी, उसमें ये जो है वो रिएक्टेंट है और ये जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है,
दो अलग अलग टाइप के जो सब्सटेंस है या एलिमेंट बोल सकते हैं या कंपाउंड बोल सकते हैं, हम यहाँ पे सब्सटेंस वर्ड का यूज कर रहे हैं कि जब दो सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो उसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे वाटर का बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाते हैं। वाटर क्या है? सिंगल प्रोडक्ट है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है, दो सब्सटेंस है, वो मिलकर के वाटर बना रहे हैं। तो कौन सी रिएक्शन हुई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई कि जब दो सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल कि जब दो सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताओ तो केवल इसकी डेफिनेशन लिखो, ये इनफ नहीं है, हमें एग्जाम्पल भी लिखने होंगे, एग्जाम्पल याद रखने होंगे, क्योंकि पूछ सकते हैं ये एग्जाम्पल दे करके कि बताओ ये कौन सी रिएक्शन है। तो हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं। या ये भी कर सकते हैं कि रिएक्टेंट लिख दे और हमें पूछे कि आप प्रोडक्ट का नाम बताइए और बताइए कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो हमें बिल्कुल अच्छे से ये रिएक्शन जो है याद रख देनी है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी। तो सबसे पहला एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये है। ठीक है। अब जो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है और साथ में हीट निकलती है। तो ये जो पॉइंट है वो याद रखना कि जो CaO है उसे क्विक लाइम बोलते हैं और जो CaOH2 है उसे स्लैक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर to produce slack lime releasing a large amount of heat। विग्रसली मतलब होता है तेजी से, कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वह वाटर से तेजी से रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं स्लैक लाइम। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ सकते हैं कि स्लैक लाइम का फॉर्मूला बताओ या क्विक लाइम का फॉर्मूला बताओ। In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product। कि कैल्शियम ऑक्साइड और ये जो वाटर है वो कंबाइन होते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लैक लाइम कहते हैं, इसके यूज देखो। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है दीवारों पर वाइट वॉश करने के लिए। जब उसे पानी के साथ मिला करके दीवारों पर इसका वाइट वॉश कर देते हैं, फिर 2 से 3 दिन तक उसको रहने देते हैं। उसके बाद में जो हमारी दीवार होती है उस पर शाइनिंग आती है। क्यों आती है? देखो जो कैल्शियम ये जो हाइड्रोक्साइड है उसका वाइट वॉश कर दिया, ठीक है। तो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बहुत सारी गैसेस होती है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा और बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद में पत्थर जैसा हार्ड हो जाएगा ये, और 2 से 3 दिन बाद वो जो दीवार है उस पर शाइनिंग आएगी। और जो मार्बल होता है, मार्बल उस जो जमीन पर लगाते हैं, फर्श पर लगाते हैं, तो उसका फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो इट यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स, कि जो भी दीवारें होती है उस पर वाइट वॉश करने के लिए इसका यूज किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे हम कहते हैं स्लैक लाइम, ठीक है, रिएक्ट स्लोली विथ द कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे एनवायरनमेंट की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ में धीरे धीरे रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जिससे वह पत्थर जैसा हार्ड हो जाता है। ऑन दी वॉल्स कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू दी वॉल्स। और धीरे धीरे रिएक्ट करता है तो उसको रिएक्ट करने में कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। इसके बाद जो दीवार होती है उस पर शाइनिंग आती है और जो भी वाइट वॉश होता है वह थोड़ा हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और फिर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट।
एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि मार्बल का फॉर्मूला बताइए, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके ये सारे यूज हैं कि भाई दीवार ऊपर व्हाइट वॉश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा है बर्निंग ऑफ कोल। जब कोयले को जलाते हैं तो कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दो अलग अलग सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये रिएक्शन हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। पहले ही बता दिया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो अलग अलग सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं वाटर, तो ये भी कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अभी 3 एग्जांपल बताए, ठीक है। अभी मैं आई हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? ठीक है, 2 पॉइंट होते हैं, एक तो होता है एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है एंडोथर्मिक। तो सबसे पहले हम अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों और कैसे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? तो वह रिएक्शन जिसमें जब जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट के साथ में हीट निकलती है। मतलब रिएक्शन होता है तो हीट निकलती है जब, तो उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन in which heat is released along with the formation of product are called exothermic reaction। जब किसी भी रिएक्शन में हीट निकलती है प्रोडक्ट के साथ में तो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सारी जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। भले ही वाटर बन रहा है साथ में हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाते हैं तो हीट निकलती ही है, तो ये भी कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो कि मैंने पहले बताया ही था। ये एग्जाम्पल है इसका जो मैंने पहले पढ़ाया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हीट निकलती है। तो हीट निकलती है तो कौन सी रिएक्शन है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे 2 सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इसमें CH4 मेथेन गैस जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और साथ में हीट निकलती है। तो हीट निकल रही है प्रोडक्ट के साथ में, तो कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में मैंने पहले ही बताया है कि जो ग्लूकोज होता है जब हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी निकलती है या हीट निकलती है। तो ये भी जो रेस्पिरेशन है वह भी कौन सी रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। तो कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है वे सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि उन सब में हीट निकलती है साथ में। अब मैं जो लाइन बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना कि सारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सारी की सारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो सारी एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट निकलती है, तो सारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। कैसे? देखो सबसे पहले ये एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। हीट निकल रही है इसलिए ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं इसीलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। तो ये वाली जो रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। अब दूसरा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। देखो ये CH4 जो है उसको नेचुरल गैस कहते हैं। जो नेचुरल गैस होती है जो फॉसिल्स फ्यूल होता है तो इसके साथ में फॉसिल्स के साथ में ये जो नेचुरल गैस होती है वो पाई जाती है, जमीन से निकाली जाती है। तो उसमें CH4 की जो क्वांटिटी होती है वो 80 to 90% होती है, इसीलिए CH4 को नेचुरल गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में
हीट निकल रही है, इसीलिए ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन इसमें साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं और H2O बन रहा है, ठीक है। तो लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही अधिक क्वांटिटी में बनती है, इसीलिए ये जो है उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऐड किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस कौन सी रिएक्शन है। तो इसमें क्या है, दो जो है प्रोडक्ट है, दो रिएक्टेंट है, वो मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे अधिक मात्रा में बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी सबसे अधिक होती है। साथ में वाटर बन रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो सबसे अधिक होती है, इसीलिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जो है उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऐड किया गया है। फिर है रेस्पिरेशन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बन रहा है, तो एनर्जी जो है एनर्जी निकल रही है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऐड नहीं किया गया है, लेकिन जो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी ऐड किया गया है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी ऐड किया गया है, क्योंकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे अधिक क्वांटिटी में बनती है, ठीक है। अच्छा, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कंपोस्ट बनने के बारे में, कि जो भी वेजिटेबल्स मैटर होते हैं या प्लांट्स के जो सड़े गले भाग होते हैं उनको सड़ा के या उनका डीकम्पोजिशन होता है और फिर उससे कंपोस्ट बनाई जाती है ना। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसके साथ में हीट निकलती है। तो डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि कंपोस्ट का जो प्रोडक्शन करते हैं तो वह भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद एक और लिखो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये इसकी इक्वेशन है कि वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं और साथ में हीट निकलती है, तो यह भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो हमेशा जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि दो जो रिएक्टेंट होते हैं वो मिलकर के आपस में बॉन्ड बना करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्टेंट क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड मेकिंग होता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक बिकॉज बॉन्ड फॉर्मिंग इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे जो होता है बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड फॉर्मिंग होता है, इसीलिए ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वह हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है, और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसमें दो रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं।